हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3 क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। तो प्रूव दैट सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 इक्वल टू 15 आपके पास है। तो यहां पर क्या करेंगे, देखें सबसे पहले ये सेक स्क्वायर, तो इसे हम tan इनवर्स 2 और इसकी पावर भी 2 लिखा जा सकता है। यानी सेक स्क्वायर का मतलब है ये स्क्वायर आप यहां भी लगा सकते हो, स्क्वायर इस पूरे के ऊपर भी लगा सकते हो। इसी प्रकार लिखेंगे कोसेक कॉट इनवर्स 3 2। ठीक है बच्चों, यहां तक हो जाए। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहां बाहर अगर सेक है तो अंदर हमें सेक इनवर्स चाहिए, तो वो हम इजीली लेके आ सकते हैं कि tan इनवर्स 2 लिखा हुआ है तो 2 को लिखेंगे 2/1। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहां से ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर यानी √5। ठीक है, तो यहां अगर हम सेक लिखने वाले हैं सेक, तो सेक में कितनी आएगी, सेक इनवर्स कितना वैल्यू आ जाएगी बताइए। यहां वैल्यू आ जाएगी आपके पास सेक में तो ये सिंपल आप कॉस याद कीजिए, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये आ जाएगी यहाँ √5। ठीक है बच्चों, इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां से भी कोसेक और कोसेक इनवर्स, तो यहां देखो, अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला। तो इसमें आपके पास वैल्यू 3 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 3/1। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, यहां से 3 प्लस स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा √10। ठीक है बच्चों, ये √10 हो जाएगा, तो ये √10 स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ आपके पास √10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 10 यानी कि 15। तो इजीली आपके पास सॉल्व हो गया। यानी मैं इसे वापस से रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या किया कि यहाँ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 था, कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 2 था, तो हमने क्या, ये स्क्वायर को होल पावर के ऊपर लगा दिया, यानी होल जो आपके पास टर्म है सबके ऊपर लगा दिया। इसके बाद में ये tan इनवर्स 2 था तो इसे चेंज कर लिया सेक इनवर्स में। ऐसे यहाँ एक कॉट इनवर्स था तो इसे हमने कोसेक इनवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद में ये सेक से सेक इनवर्स कैंसिल हो गया, कोसेक से कोसेक इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आ गया √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, 5 प्लस 10 इक्वल टू 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, इफ सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1/z इक्वल टू 3 पाई, देन प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, इतना है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपके पास ये सारी चीज ऊपर देके रखी है इक्वल टू 3 पाई। अब आपको प्रूव करना है कि ये कैसे प्रूव हो। तो देखिए बच्चों, यहां एक चीज है जो आपको सीखनी है, वो है सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। कि कोई भी, अब जैसे यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, होता है बच्चों। तो जब भी आपके पास 1 प्लस समथिंग यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आई या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आती है, तो आपको हमेशा एक्स की जगह पे यहां इसमें ए tan थीटा या फिर ए कॉट थीटा आप रखते हो। अगर आपके पास 1 प्लस एक्स है तो ए हट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू tan थीटा या फिर कॉट थीटा आप यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपके पास रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां आप लेट कर सकते हो कि x इक्वल टू tan a, y यहां भी 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो y इक्वल टू tan b, ऐसे z। अब यहां z तो ये 1/z है, तो इसे आप क्या एज्यूम करोगे, tan c, z इक्वल टू tan c। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सेक इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर a, इसी प्रकार ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर b अपॉन tan b प्लस कॉट इनवर्स 1/z, तो कितना हो जाएगा 1/tan c। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ सेक ए बचेगा आपके पास,
प्लस कोसेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर भी है बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर भी, सेक स्क्वायर भी, रूट के बाहर सेक भी आएगा तो ये सेक भी अपॉन टेन भी हो जाएगा आपके पास सिंपल। इसी प्रकार से ये हो जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स, तो इसे हम कॉट सी लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कोसेक, तो बच्चे इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं लिख के बता देता हूं, सेक बी है अपॉन टेन बी है, तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन कॉस बी अपॉन साइन बी अपॉन कॉस बी, और ये इससे कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कोसेक बी। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहां डायरेक्टली लिख सकते हो कोसेक बी। ठीक है, कैसे आई वो मैं आपको बता दिया, कोसेक बी। तो देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई चल रहा है बच्चों, यहाँ इक्वल टू भी आपको 3 पाई लेके चलना है, क्योंकि आपको ये प्रूव करना नीचे वाली चीज 3 पाई। अब बच्चों एबीसी की वैल्यू क्या है वो आप यहाँ रखिए, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, तो ये वैल्यू सारी आपको यहाँ रखनी पड़ेगी, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। तो बच्चों इसका फॉर्मूला आपको याद है पूरा का पूरा, तो इसका फॉर्मूला यही एक फॉर्मूला है, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये फॉर्मूला ही है आपके पास, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू 3 पाई। तो बच्चों इस tan को इधर भेज देंगे अपन, तो देखिए ऊपर से मैं हटा देता हूं, इक्वल टू आपको एक्स वाई जेड लेके आना है बच्चों ना, तो देखिए इजीली आ जाएगा आपके पास एक्स वाई जेड, यहां तक साफ कर देते हैं। देखिए तो यहां से आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा, अच्छा इसको तो उधर भेज दिया ना आपने, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड इक्वल टू tan 3 पाई। ठीक है बच्चों, अब tan 3 पाई, tan n पाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहां से ये 0 हो जाएगा बच्चों 0, और इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे बच्चों, तो यहां से बस आपके पास ये स्टेटमेंट आने वाली है कि ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये सारा 0 तो इक्वल टू 0, तो आ जाएगा बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखिए बच्चों इजीली आपके पास आ जाएगा, तो इसे आप चेक कर लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, अब इसको आपको करना है सेक इनवर्स x अपॉन a माइनस सेक इनवर्स x अपॉन b और इक्वल टू सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स a। तो बच्चों सबसे पहले तो इसे हम कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉस इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल टू होता था बच्चों सेक इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी आप याद रखें, तो यही प्रॉपर्टी हम यहां लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स x a अपॉन x। ठीक है बच्चों, अगली लाइन में ये हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स b अपॉन x इक्वल टू ये कॉस इनवर्स 1 अपॉन b माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन a। अब बच्चों करना क्या है, a को a के पास ले आओ और b को b के पास ले आओ, तो ये a इधर इस तरफ आ जाएगा, तो cos इनवर्स a अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a हो जाएगा आपके पास बच्चों। इसी प्रकार इक्वल टू ये cos इनवर्स 1 अपॉन b, इसको इधर लाएंगे तो प्लस cos इनवर्स b अपॉन x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब फॉर्मूला cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b, cos इनवर्स a प्लस cos इनवर्स b अप्लाई कर दीजिए। cos इनवर्स तो a अपॉन x इंटू 1 अपॉन a माइनस रूट 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, ऐसे ही 1 माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपॉन b इंटू बी अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहां तक ओके। देखिए कॉस इनवर्स कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और ये ए से ए कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स माइनस रूट आ जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहां से 1 माइनस, चाहे तो आप इसे एक में ही लगा लो, ब्रैकेट बना दो, टाइम की भी आपकी बचत होगी,
इक्वल टू यहां से आ जाएगा बी से बी कैंसिल तो 1/x माइनस ये भी √1 माइनस 1/b² और 1 माइनस b²/x²। चलिए ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों और स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर देंगे इसके बाद में बच्चों, स्क्वायरिंग होते ही दोनों तरफ से हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस a²/x² और ये 1 माइनस 1/a², इसी से 1/b², 1 माइनस 1/b² और ब्रैकेट में 1 माइनस b²/x²। यहां तक आ गया बच्चों आपके पास। इसके बाद इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 1/a² माइनस a²/x² और प्लस 1/x²। ऐसे यहां मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस b²/x² माइनस 1/b² माइनस माइनस प्लस b² से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x²। देखिए बच्चों यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 गया, ठीक है। और माइनस माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी माइनस माइनस कॉमन लो, दोनों तरफ से माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस। तो बच्चों कहां तक हटा दूं, यहां तक, ठीक है। आपको यहां से करना क्या था, इसमें x की वैल्यूज निकालनी थी कि x की वैल्यूज क्या आएंगी। यहाँ क्वेश्चन में सॉल्व द इक्वेशन था, यानी कि x की वैल्यूज, ठीक है बच्चों, बताना भूल गए। तो यहां से देखिए ये आ गया आपके पास 1/a² प्लस a²/x² इक्वल टू b²/x² माइनस 1/b²। देखिए अब क्या करने का, यहां से a² माइनस x² इस b² को हम इधर लेके आ जाएंगे, b²/x² इक्वल टू इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/a² और माइनस 1/b²। बच्चों प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ ये माइनस कॉमन ले लिया, ऐसे ये वाला माइनस ये माइनस कॉमन ले लिया तो कैंसिल होगा, दोनों टर्म प्लस के आएंगे। तो इसको हमने यहीं रखा, इसको लेके आ गए, इसको यहीं रखा, इसको इधर लेके आ गए। तो बच्चों यहां से x² आप कॉमन ले लो तो ऊपर आएगा आपके पास a² माइनस b²। ऐसे बच्चों यहां से भी आप कॉमन ले लो a² b² तो आपके पास आ जाएगा b² माइनस का प्लस a², यानी a² माइनस b² आ जाएगा। तो ये दोनों टर्म ऊपर से क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास यहां से सिंपल आ जाएगा x² इक्वल टू a² b²। अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस a। और यही आपके पास आंसर है बच्चों।